दोस्तों, वेलकम टू दी चैनल। आज की रिकैप मूवी है ब्रेव। ये एक ऐसी प्रिंसेस की कहानी है जो कि अपनी जिंदगी को अपने सूलों के मुताबिक गुजारना चाहती है। अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके एक जादूगरनी के जादू का शिकार हो जाती है, लेकिन फिर इस जादू को तोड़ने के लिए उसे बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मूवी का स्टार्ट होता है एक्सपीडियल स्कॉटलैंड से, जहाँ रानी एलेनोर अपनी बेटी मैरिडा के साथ खेल रही होती है। जब वहाँ फर्गस आता है तो वो मैरिडा को बो मैरो देता है, जिसे देखकर मैरिडा बहुत ज्यादा खुश होती है और तीर चलाने लगती है। अचानक मैरिडा का एक तीर उड़ता हुआ जंगल में चला जाता है, जिसे लेने के लिए मैरिडा जंगल की तरफ जाती है और तीर लेकर जब वापस आती है तो उसे एक जादुई रोशनी दिखती है। मैरिडा अभी जादुई रोशनी के बारे में अपनी माँ को बता ही रही होती है कि एक देव मानंद मॉर्डूरिच उन पर हमला कर देता है। इससे मुकाबला करने के लिए फर्गस और उसके आदमी लड़ना शुरू कर देते हैं। रानी एलेनोर मैरिडा को लेकर वहाँ से चली जाती है। मैरिडा अब 16 साल की हो चुकी है और एलेनोर उसे तमाम शाही तौर तरीके सिखाकर एक परफेक्ट प्रिंसेस की तरह बनता हुआ देखना चाहती है, लेकिन मैरिडा इस पर ध्यान नहीं देती और इस बात की शिकायत करती है कि कैसे उसकी माँ उसकी पूरी जिंदगी को अपनी मर्जी से कंट्रोल करती है। छुट्टी के दिन मैरिडा इस बात से खुश है कि आज वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकती है, क्योंकि आज ही वो दिन है जब उसे अपनी माँ को कोई भी शाही उसूल मानने की जरूरत नहीं पड़ती। मैरिडा को अपने घोड़े एंगस के साथ जंगल में रहना और तीरंदाजी करना बहुत पसंद है, इसलिए वो जंगल में जाकर खूब मजे करती है। मैरिडा शाम को घर लौटती है, तब खाने की मेज पर मसरूफ होते हैं और फर्गस सबको ये कहानी सुना रहा होता है कि कैसे उसने एक बड़े रीछ का मुकाबला किया। कहानी को मैरिडा आकर फर्गस के लिए पूरा करती है और खुद भी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगती है। एक शाही नौकरानी वहाँ आती है और एलेनोर को कुछ खत देती है, जिसे पढ़कर एलेनोर फर्गस को बताती है कि किंगडम से बड़े बड़े राजा उनके किंगडम में आने के लिए तैयार है और वो सब मैरिडा का दिल जीतने के लिए आपस में मुकाबला करेंगे। जो जीतेगा मैरिडा की शादी उससे हो जाएगी। इसे सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसके बाद एलेनोर मैरिडा के पास आती है और इसे एक बहुत पुरानी कहानी सुनाती है। एलेनोर कहती है कि सालों पहले 4 राजा हुआ करते थे, लेकिन उनमें से एक राजा चाहता था कि उसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो और वही सबसे बड़ा राजा बने, जिसकी वजह से वो अपने ऊपर एक जादू करवाता है और अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। लेकिन इस कहानी का मैरिडा के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, इसलिए मैरिडा इससे और ज्यादा इरिटेट हो जाती है और अपने माँ बाप की कोई भी बात नहीं सुनती। आखिरकार वो दिन आ गया जब तीनों बड़े किंगडम से राजा अपने अपने बेटों के साथ फर्गस के महल में इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। एलेनोर मैरिडा को एक खूबसूरत शहजादी की तरह तैयार करती है। तीनों किंग्स का उनके बेटों के साथ महल में वेलकम किया जाता है। फर्गस और एलेनोर मिलकर सबका वेलकम करते हैं। तीनों किंग्स अपने अपने बेटों का इंट्रोडक्शन देते हैं। मैरिडा शादी के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। फिर अचानक वहाँ सबके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई में फर्गस भी शामिल हो जाता है। एलेनोर इस लड़ाई को खत्म करते हुए कहती है कि शहजादी एक गेम रखेगी और जो कोई भी इस गेम में जीतेगा सिर्फ वही शहजादी के साथ शादी करने का हकदार होगा। बात सुनते ही मैरिडा को एक आइडिया आता है और वो उठकर तीरंदाजी का मुकाबला रखने का बोलती है, जिसे सुनकर सब इस बात को मान लेते हैं। मुकाबले की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी जाती हैं और तीनों राजा निशाना लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो। निशाना लगाते हुए किसी भी राजा का निशाना ठीक नहीं लगता, लेकिन तीनों में से एक राजा जिसका निशाना बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला था, बाई चांस उसका निशाना सही लग जाता। जैसा कि एलेनोर ने कहा था कि जो निशाना लगाएगा वही मैरिडा से शादी करेगा, लेकिन मैरिडा को तो शादी करनी ही नहीं थी। मैरिडा उठती है और खुद ही अपने आप को चैलेंज कर देती है और एक के बाद दूसरा निशाना लगा देती है। इसके बाद मैरिडा अपने कमरे में चली जाती है। एलेनोर भी मैरिडा के कमरे में आती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। इस लड़ाई में मैरिडा गुस्से में आकर अपनी तस्वीर को अपनी माँ की तस्वीर से अलग कर देती है। एलेनोर को भी गुस्सा आ जाता है और वो मैरिडा का बो एरो लेकर आग में फेंक देती है। मैरिडा वहाँ से रोते हुए निकलती है और अपने घोड़े एंगस के साथ जंगल में चली जाती है। एलेनोर को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। एंगस मैरिडा को पत्थर की बड़ी चट्टानों के पास जाके गिरा देता है। फिर अचानक से मैरिडा को वहाँ एक जादुई रोशनी फिर से दिखती है, जिसका पीछा करते हुए मैरिडा एक विच के घर पहुँच जाती है। ये विच एक लालची विच होती है। मैरिडा विच से कहती है कि वो उसकी माँ पर ऐसा जादू करे जिससे उसकी माँ बदल जाए, ताकि उसकी किस्मत बदल सके। इसके बदले में मैरिडा विच को अपना लॉकेट देती है। लॉकेट देखते ही विच कहती है कि सालों पहले उसके पास एक राजा आया था और उस राजा पे उसने अपना स्पेल किया था, जिससे वो राजा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। लेकिन मैरिडा के सर पे तो अपनी किस्मत बदलने का भूत सवार था, इसलिए वो विच की बात को अनसुना करती है। विच उसे एक केक बना कर देती है। मैरिडा इस केक को लेकर महल में आती है और आकर अपनी माँ से कहती है कि ये केक उसने खुद अपने हाथों से अपनी माँ के लिए बनाया है। थोड़ा सा केक खाते ही एलेनोर की तबीयत खराब होने लगती है। मैरिडा एलेनोर को उनके रूम में ले जाती है। देखते ही देखते एलेनोर एक बियर में बदल जाती है। ये देखकर मैरिडा शॉक हो जाती है और एलेनोर भी समझ नहीं पाती कि वो एक बियर में बदल चुकी है। मैरिडा के मना करने के बाद भी एलेनोर कमरे से बाहर चली जाती है। फर्गस को भी शक होने लगता है कि महल में शायद कोई बियर मौजूद है। फर्गस अपने साथियों के साथ महल की छानबीन करने लगता है। तभी मैरिडा अपने
छोटे ट्रिपलेट भाइयों से मदद मांगती है कि वो उनकी मदद करें इस महल से बाहर जाने में, और इसके बदले में वो अपनी पूरे साल की मिठाइयाँ उनको दे देगी। और वो तीनों इस बात पे रजामंद हो जाते हैं। ट्रिपलेट्स फर्गस और उसके साथियों को बहुत घुमाते हैं और एलेनोर और मैरिडा को महल से बाहर जाने में मदद देते हैं। एलेनोर और मैरिडा जंगल में आते हैं। तभी मैरिडा को विच के घर की समझ नहीं आती। एलेनोर एक तरफ चलने लगती है, मैरिडा भी एलेनोर के पीछे जाती है और अचानक से उसे सब याद आ जाता है। इस बात को समझते हुए वो विच के घर जाते हैं, लेकिन विच अपने घर मौजूद नहीं होती और वो मैरिडा के लिए एक मैसेज छोड़ के गई होती है। विच मैरिडा से कहती है कि अगर 2 दिन तक वो स्पेल को ना तोड़ सकी, उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए बियर में बदल जाएगी। मैरिडा और एलेनोर रात जंगल में ही गुजारते हैं। मैरिडा को एहसास होता है कि उसकी माँ कैसे बचपन में उसका ख्याल रखती थी। सुबह होते एलेनोर एक क्वीन की तरह ही रिएक्ट करती है और अपने लिए कुछ बेरीज लेकर टेबल पर खाने के लिए बैठी होती है, लेकिन मैरिडा बताती है कि ये बेरीज जहरीली हैं। इसके बाद मैरिडा एलेनोर के लिए कुछ मछलियाँ पकड़ती है, लेकिन एलेनोर की भूख नहीं मिटती। फिर मैरिडा एलेनोर को फिश हंट करना सिखाती है। उसका बॉन्ड फिर से स्टेबल होने लगता है। स्पेल का असर होने की वजह से एलेनोर मैरिडा के साथ एक बियर की तरह बिहेव करने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैरिडा उसकी बेटी है। वो खुद को इस चीज से रोक लेती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए मैरिडा और एलेनोर खंडरात की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ से मैरिडा का पाँव फिसलता है और वो अंदर गिर जाती है। वहाँ की चीजें देखते हुए मैरिडा को इस बात का एहसास होता है कि उसकी माँ ने जो उसे कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी, और मॉडू रीच जिसने उन पर बचपन में हमला किया था वो वही प्रिंस था जिसने अपने ऊपर विच से स्पेल करवाया था, और उस स्पेल को ना तोड़ पाने की वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए एक बियर बन के रह गया। पीछे से खतरनाक मॉडू मैरिडा पे हमला कर देता है। मैरिडा और एलेनोर अपनी जान बचाकर जंगल में वापस आते हैं। मैरिडा एलेनोर से कहती है कि उन्हें महल में दोबारा वापस जाना पड़ेगा, कर्टन को सिलना पड़ेगा, फिर ही विच का ये स्पेल टूटेगा। मैरिडा और एलेनोर आसानी से अपने कमरे में जा सके, इसलिए मैरिडा सब राजाओं के सामने आती है। सब मैरिडा से कहते हैं कि एलेनोर कहाँ है, उन्होंने ही उन्हें वेट करने का बोला है। मैरिडा कहती है कि मैंने और मेरी माँ ने फैसला किया है कि जिंदगी में जीवन साथी चुनने का फैसला खुद करना चाहिए और किसी के भी दबाव में आए बगैर अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए। सब लोग मैरिडा की बात मान लेते हैं। मैरिडा सबको वहाँ से बेचने के लिए कहती है कि आप किंग के पार्टी हॉल में जाकर खूब पार्टी करिए। वहाँ से चले जाते हैं तो मैरिडा और एलेनोर मौका पाते ही कमरे में जाते हैं। इसी टाइम में फर्गस भी एलेनोर से मिलने के लिए उसके कमरे में आता है। फर्गस को ये देख के लगता है कि शायद मॉडू बियर ने एलेनोर पे हमला किया है, तभी वो भागता हुआ मैरिडा के कमरे में आता है, लेकिन मैरिडा की बात को सुने बगैर एलेनोर को एक रियल बियर समझते हुए उस पे हमला कर देता है। एलेनोर पर भी स्पेल का असर शुरू हो चुका होता है, इसलिए एलेनोर भी आगे से एक बियर की तरह रिएक्ट करती है। मैरिडा फर्गस को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फर्गस उसकी कोई बात नहीं सुनता। एलेनोर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। फर्गस मैरिडा को उसके रूम में लॉक कर जाता है और कीज मेड को दे जाता है। मैरिडा ट्रिपलेट्स को अपनी मदद के लिए बुलाती है। ये ट्रिपलेट्स भी बियर में बदल चुके होते हैं। वो फौरन से चाबी मेड से हासिल करते हैं और मैरिडा को देते हैं। मैरिडा कर्टन पे अपनी और अपनी माँ की अलग हुई हुई तस्वीर को जल्दी से सिलती है। मैरिडा कर्टन को लेके अपने भाइयों के साथ एलेनोर के पीछे चली जाती है। जंगल में जादुई रोशनी फिर से उसे रास्ता दिखाती है, लेकिन वो इस बात से बेखबर होती है कि मॉडू रीच भी उनका पीछा कर रहा है और सबकी पकड़ में आ चुकी होती है। फर्गस एलेनोर को मारने ही लगता है। मैरिडा आकर एलेनोर को बचा लेती है। फर्गस को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि ये एलेनोर है, लेकिन फर्गस फिर भी उसकी बात को नहीं समझता। मॉडू आकर मैरिडा पर हमला कर देता है। एलेनोर मैरिडा को बचाने के लिए मॉडू से लड़ जाती है। एलेनोर जब देखती है कि एक बड़ा पत्थर टूटने वाला है तो वो मॉडू को खींच के जोर जोर से उस पत्थर के साथ मारती है। पत्थर की बड़ी चट्टान मॉडू पे गिरती है और मॉडू मर जाता है। मॉडू से राजा की मैजिकल साउल आजाद हो जाती है। अब दिन की रोशनी फैलने लगती है, लेकिन एलेनोर अभी भी नहीं बदलती। इसको देखते हुए मैरिडा अपनी माँ के गले लगती है और बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर देती है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है कि जो उसने किया वो बहुत गलत था। कहती है कि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया है। अब अपनी माँ को वापस जाती है। जब सूरज की रोशनी एलेनोर पे पड़ती है तो तब एलेनोर और ट्रिपलेट्स दोबारा वापस अपनी असली हालत में आ जाते हैं, जिसे देखकर फर्गस और मैरिडा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद सब कबीले अपने अपने किंगडम की तरफ लौट जाते हैं और एलेनोर भी अब मैरिडा को फोर्स करना छोड़ देती है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि जो उसने किया वो गलत था। और यहीं से ये मूवी हमें ज़िंदगी का एक बेहतरीन लेसन सिखाते हुए एंड हो जाती है।